मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिहरी ज़िले के कांडी खाल में, और कांडी खाल में मेरे साथ मौजूद हैं विजय सेमवाल। विजय सेमवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 59 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए जानते हैं कैसा उनका सफ़र रहा और क्या कुछ उनके जो चैलेंज उनके सामने रहे, ये सब चीज़ें उनसे जानेंगे। क्या कुछ कहते हैं आप अपने जो आपका ये सफ़र रहा? बहुत मधुर, अच्छा, संघर्षशील प्रयास था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी मार्ग पे चलते रहे और ज्ञान के गुरु श्री कृष्ण का जो मैनेजमेंट गीता से प्राप्त होता है, संभवतया इससे अच्छा मैनेजमेंट पूरे जीवन के लिए नहीं होता है। उसी को मैंने अपनाया और मैंने प्रयास शुरू किया। कोविड के कारण घर बैठा, तो घर बैठने का भी एक मकसद होना चाहिए, जीवन का एक मकसद होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का जीवन का कोई मकसद नहीं है तो साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु विषाणहीनम हो जाता है। मैंने भी एक मकसद तय किया कि मैं घर में बैठ के जंकिस न हो जाऊं। मैंने पुरानी किताबें और सारी अपनी निकाली, पढ़ाई की, नई भी लाया, ऑनलाइन भी पढ़ा और मैंने अपने संघर्षों से और सभी उत्तराखंड के सभी कहूँगा कि मैं जो आद्य शक्तियाँ हैं उनके स्वाशीष से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हासिल की। सेमवाल जी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा टूरिस्ट एंड मैनेजमेंट में उत्तीर्ण की है। तो नेट क्वालिफाई के दौरान किन किन लोगों का आपके साथ सहयोग रहा, किस तरह से ये सफ़र शुरू होता है? उम्र के आप उस पड़ाव में हैं जब व्यक्ति अपने घर में आराम और सुख भोगने की इच्छा रखता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज रहेगा आपका? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था आराम हराम है, और अगर आराम हराम करना है तो हमें कुछ प्रयास करना होगा, कर्म करना होगा। हमने प्रयोग किया उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यानी उस डिजिटल मीडिया का जो सभी के हाथ में था, पूरे संसार के रूप में वो घूम रहा है, यूनिवर्सल मीडिया। हमने देखा उसमें अच्छा क्या मिल सकता है। हमें मिल गया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कैसे कोचिंग फ्री में कर दी जाए, अपने फ़ोन से अपनी कोचिंग अपने घर में। यानी जो कि अगर कहें हम तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का मोटो है, एक्सेस अचीव एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो हमने अपने घर में रख दिया। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। न्यूनतम खर्चा जो कि फ़ोन पे वैसे भी होता ही है, वो तो होता ही है, उसी खर्चे में हमने अच्छी पढ़ाई कर दी और एक अच्छी योग्यता हासिल कर ली, और जिसके फलस्वरूप आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ।